Hello, hope you guys are doing well. So, in this video, we are going to cover the 5th chapter of Unit 2, which is the last chapter, and finally, we have come here where we are already almost we are in the verge of completing the 5th chapter, and we are going to complete the Unit 2 as well. After completing this, or like after watching this video, you are going to complete this whole unit, right? So, first of all, congratulations. जब आपने मेरा सारा वीडियोस देखा है तो आप एक्चुअली सारे क्वेश्चंस कर चुके होंगे, सारे चैप्टर को एक्सप्लेनेशन ले चुके होंगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यूनिट 2 का। और अब जब तक आपने अभी तक देखा नहीं है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज एज वेल, बट फर्स्ट वॉच दिस वीडियो बिकॉज डोंट वेस्ट एनी टाइम एंड वॉच दिस वीडियो. I will not waste any more time of yours, and let's just begin with this chapter. This chapter I understand can be a boring chapter for you, because when I used to read this chapter it was a very boring chapter for me, but unfortunately I had to. और बहुत सारा रेपिटेशन भी है, जहाँ हम लोग का प्लस पॉइंट है कि हम लोग को हर चीज़ रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बहुत सारी कम चीज़ है जो हम लोग को लर्न करने हैं, ठीक है. और रीड हम लोग को सभी कुछ करना है, पर लर्न हम लोग को कुछ पार्ट ही करने हैं. रीड हम आपके लिए कर चुके हैं. आई विल ओनली टेल यू व्हाट हैव टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड दैट इज इट. यू आर गोइंग टू ओनली लर्न दोज things. If you have any confusion, you can go to the description box. I will write all the important parts which is there from this chapter. You will only solve those questions and read or learn those questions. Question का मतलब answers, ठीक है. So let's just get started with this chapter, which is internet. 5th chapter है. तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है ना, इसमें बता रहा है प्लानिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग, ठीक है. ये पूरे पैराग्राफ में बताता है कि ये भी एक मीडियम है, ये भी एक मीडिया का फॉर्म है, और इसके प्रोडक्शन प्रोसेस में भी प्लानिंग रिक्वायर्ड होता है, कंसेप्चुअलाइजिंग रिक्वायर्ड होता है. देयर आर वेरियस प्रोसेसेस एंड स्टेप्स व्हिच इज इन्वॉल्वड इन क्रिएटिंग द वेरियस वेबसाइट्स. नाउ इफ आई फोकसिंग ऑन द ऑन इंटरनेट, देन आई एम ओनली द मेन फोकस क्या जाएगा, वेबसाइट में जाएगा. इंटरनेट एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू, मतलब वेबसाइट्स के थ्रू हम लोग को कितने सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, राइट. हम लोग कितने बहुत सारे जो वेबसाइट्स होते हैं, जो कि वेब पेजेस होते हैं, जो कि कितने इन्फॉर्मेटिव होते हैं, और हम लोग को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी टॉपिक विच वी वांट, और उसके बारे में हम लोग को अच्छा सा ऐसे देता है. ऐसे बोल सकते हैं, या फिर इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं, पैराग्राफ बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट. आफ्टर अ क्लिक ऑफ बटन, जो भी हम लोग को एक क्लिक ऑफ बटन से मिलता है ना, वो एक क्लिक ऑफ बटन से एक्चुअली बनता नहीं है. वो हम लोग को मिलता है एक क्लिक ऑफ बटन से, पर वो बनता, उसके पीछे बहुत सारे प्लानिंग रिक्वायर्ड होता है, कंसेप्चुअलाइजिंग रिक्वायर्ड होता है, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. Everyone nowadays are dependent on internet, web pages to fulfill their various needs. But have you ever paused and thought for a moment as to how and who puts the information for access? I hope आप लोगों ने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा अपने लाइफ में कि कौन है जो ये सारा इन्फॉर्मेशन देता है. Now तो we know because generation are changing, knowledge is also increasing. पर स्टार्टिंग में कहीं ना कभी ये थॉट आता था दिमाग में कि कौन है जो इतना कुछ डालता है हम लोग के लिए, इतना कौन ज्ञानी बैठा हुआ है. तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में आता होगा, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन डालता है. तो वेबसाइट, ये जो वेबसाइट, यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है. फर्स्ट पैराग्राफ जस्ट एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ था, और उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. यहाँ से वेबसाइट में से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज वेबसाइट. तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वेबसाइट. तो उसका आंसर है कि ये कलेक्शन है वेब पेजेस का, एक कलेक्शन है इमेजेस का, एक कलेक्शन है वीडियोज़ का, ठीक है. और बहुत सारे डिजिटल एसेट्स भी होते हैं जिसका कलेक्शन मिला के वेबसाइट बनता है. उसका एक रिलेटिव यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है जिसको URL बोलते हैं. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL, ठीक है. फिर ये ऑफन जो है कंसिस्ट करता है डोमेन नेम, IP एड्रेस और रूट पाथ वो स्लैश को रूट पाथ बोला जाता है इन अ इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड नेटवर्क, ठीक है. दिस इज व्हाट वेबसाइट डेफिनेशन इज ऑल अबाउट. नाउ जो वेबसाइट है वो होस्ट किया जाता है. कौन होस्ट करता है, इट इज़ ये वेबसाइट, लेट जस्ट नॉट कंफ्यूज यू ऑल. एक बार वेबसाइट को हाईलाइट किया है तो वो रहने दो. वेबसाइट इज होस्टेड ऑन एट लीस्ट वन वेब सर्वर accessible via network such as internet or private local area network, ठीक है. If you want you can just skip this line if it feels confusing for you will still get marks, ठीक है. ये फर्स्ट पैराग्राफ ही लर्न करना, एंड देन जस्ट जंप इनटू वेब पेज के बारे में, वेबसाइट के बारे में पूछे तो सिर्फ वेबसाइट के बारे में लिखना, जो कि यहाँ से यहाँ तक है, जिसमें आप स्पेसिफाई करेंगे कि वो कंसिस्ट क्या करता है. तो उसमें कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं, इमेजेस होते हैं, वीडियोस होते हैं, और अदर डिजिटल एसेट्स होता है. रिलेटिव यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है जिसको URL भी बोलते हैं, डोमेन नेम होता है, IP एड्रेस होता है, और रूट पाथ होता है, ठीक है, इन इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड नेटवर्क. नाउ इफ दे आस्क व्हाट इज अ वेब पेज, ठीक है, या डिफाइन वेब पेज, देन यू विल राइट दिस पैराग्राफ वेयर यू विल राइट दैट इट इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट विच इज टिपिकली रिटन इन अ प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, इंटरस्प्रेस्ड, ठीक है, विद फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ HTML, ठीक है. ये फुल फॉर्म है HTML का, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. XHTML का फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. यू कैन गो टू द गूगल एंड फाइंड द स्पेलिंग फॉर योरसेल्फ, ठीक है. ये पूछा जा सकता है, या फिर आगे चैप्टर में भी लिखा होगा. नाउ व्हाट इज HTTP. HTTP वी आर गोइंग टू नो इन द सेकंड पेज HTTP सर्वर के बारे में. बट HTTP का फुल फॉर्म, मतलब जो फुल फॉर्म है वो याद करके रख लो, जिसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है. अच्छा, इसका बेसिक काम होता है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी. हम आपको अभी बता देते हैं कि इसका बेसिक काम होता है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी टू द यूजर, फॉर द यूजर ऑफ द वेब पेज
कंटेंट. नाउ आई एम पोस्टिंग द वेब पेज फॉर यू, ठीक है. आई एम नॉट द यूजर, आई एम द होस्ट ऑफ द वेबसाइट, ठीक है. द वंस हु आर यूजिंग व्यूइंग द व्यूअर्स ऑफ द वेबसाइट आर द यूजर्स. जो भी चीज़ अपने कभी कभी वेबसाइट के पहले आपको ईमेल आईडी लॉगिन करने के लिए बोला जाता है एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ जो होते हैं ना वो प्राइवेट होते हैं, वो प्राइवेट चीज़ होता है. आप नहीं चाहते कि आपका ईमेल आईडी कहीं गलत हाथों में पहुंचे, तो वो प्राइवेसी, वो जो सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करता है वो HTTP करता है. तो हमेशा आप वेबसाइट के आगे HTTP देखते होंगे, राइट. वो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है यूजर्स को, प्राइवेसी प्रोवाइड करता है यूजर्स को. यूजर्स कौन है? यूजर्स है जो कि वो वेबसाइट के कंटेंट को देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, राइट, व्यूअर्स. अभी जो थर्ड क्वेश्चन है वो पूछा, थर्ड नहीं, पहला क्वेश्चन तो हो गया वेबसाइट क्या है. सेकंड क्वेश्चन है URL का फुल फॉर्म बताओ. फिर थर्ड क्वेश्चन है HTTP, नहीं वेबसाइट, पहले पूछेगा वेब पेज क्या है, ठीक है. वेब पेज क्या, डिफाइन वेब पेज. तो थर्ड क्वेश्चन वो हो गया. फोर्थ क्वेश्चन है HTTP का फुल फॉर्म बताओ और डिफाइन करो उसको, राइट. अब फिफ्थ क्वेश्चन में आए तो पूछ सकता है व्हाट इज अ होम पेज. ये क्वेश्चन कहीं मैंने देखा नहीं है, बट यहाँ जब लिखा गया है प्रॉपर्ली एक लाइन में कि व्हाट दिस इज कॉल्ड होम पेज, तो क्वेश्चन में कम यू नेवर नो, ठीक है. तो पढ़ने में क्या जा रहा है, डेयर लाइन हम लोग पढ़ सकते हैं, राइट. तो इसमें लिखा गया है द पेजेस ऑफ वेबसाइट कैन यूजुअली सीन असेस्ड फ्रॉम अ सिंपल URL is called web home page. Understood? This is all about the first page. If you want, I can just repeat the questions which can come from the first page because first page ज़्यादा हमको important लगा. वेबसाइट क्या है, डिफाइन वेबसाइट, ठीक है. फुल फॉर्म ऑफ URL या व्हाट इज URL. URL व्हाट इज URL यहाँ से नहीं पूछेगा. URL का एक प्रॉपर पैराग्राफ है आगे चैप्टर में, बट यहाँ से फुल फॉर्म देख लो URL का, ठीक है. वेब पेज क्या होता है, HTTP का फुल फॉर्म बताओ और वो क्या करता है बेसिकली, और होम पेज क्या होता है. दीज आर द क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस व्हिच मे बी आस्क्ड, ठीक है. यहाँ पे जो वेबसाइट्स होते हैं ना वो पर्सनल यूज़ के लिए भी हो सकते हैं, पर्सनल वेबसाइट भी हो सकते हैं, कमर्शियल वेबसाइट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट भी हो सकते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट भी होता है. नाउ द क्वेश्चन में कम कि HTTP सर्वर क्या है. HTTP सर्वर बेसिकली वेबसाइट जो होता है ना वो होस्ट किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में, जिसको वेब सर्वर बोलते हैं. वेब सर्वर को भी HTTP सर्वर बोला जाता है. वेब सर्वर क्या करता है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है. If I have through HTML, ये कहीं लिखा नहीं, I'm just explaining you so that you can write it in your words if needed, ठीक है. If I want my website to be viewed by many people which I've created through HTML, I need to host the website. Why I need to host the website? Because I want people to watch my website. This is really beautiful website. I know people is going to like it, so I want people to watch it, ठीक है. तो हमको ना कोई वेब सर्वर जो होता है वो हमको फ्री वेब स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपना वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, जिससे कि लोग मेरे वेबसाइट को देख सकता है. तो वो वेब सर्वर को HTTP सर्वर भी बोला जाता है. HTTP का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है. नाउ फर्स्ट वेबसाइट कौन बनाया था ये भी पूछा जा सकता है, जो कि टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, जिसका वेबसाइट का ये लिंक था, ठीक है. और वो 6 अगस्त 1991 में ऑनलाइन फर्स्ट टाइम पुट किया गया था. एंड उसमें ना इंटरनेट कैसे, मतलब व्हाट इज़ इंटरनेट एंड हाउ यू कैन गेट योर ओन ब्राउजर एंड हाउ टू सेट अप योर ओन वेब सर्वर, ये सारी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन वो वेबसाइट में दिए गए थे. दिस क्वेश्चन, दिस ग्रीन बॉक्स कैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. एंड द क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस ग्रीन बॉक्स ऑल्सो. नाउ व्हाट इज देयर इन प्लानिंग. यहाँ से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगेन. क्या 3 क्वेश्चन है, व्हाट इज वेब डिज़ाइन, ठीक है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन वुड बी व्हाट इज वेब डेवलपमेंट, एंड द थर्ड क्वेश्चन कैन बी व्हाट इज वेब प्रोग्रामिंग. तो जब आपको पूछा जाए कि वेब डिज़ाइन क्या है, तो देन यू विल राइट दैट इट इज़ अ स्किल ऑफ इट इज़ अ स्किल ऑफ क्रिएटिंग प्रेजेंटेशंस ऑफ कंटेंट, ठीक है, जो कि डिलीवर किया जा सकता है एंड यूजर थ्रू. तो आप जस्ट मग अप दीज लाइन्स. बेसिकली एक लाइन में बोला जाए तो जो भी प्रेजेंटेशन होता है कंटेंट का, प्रेजेंटेशन, अच्छा इट इज़ ऑलरेडी रिटन इन, इफ आई एम मार्किंग दिस, ठीक है. प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इज व्हाट वेब डिजाइन इज. दिस इज द की टर्म ऑफ द होल आंसर, राइट. नाउ इफ आई फोकस ऑन व्हाट इज वेब डेवलपमेंट विच कैन बी अनदर क्वेश्चन. नाउ इसको लिखा गया है कि ब्रॉड टर्म है. बेसिकली वेब डेवलपमेंट इज बेसिकली डेवलपिंग अ साइट फॉर इंटरनेट और इंट्रानेट. दिस इज व्हाट is the basic definition of development, web development. And the third question can be वेब प्रोग्रामिंग क्या है. वेब प्रोग्रामिंग क्या है, वेब प्रोग्रामिंग के लिए भी एक प्रॉपर अच्छा ब्यूटीफुल सा आंसर दिया गया है. इज नॉन डिजाइन एस्पेक्ट्स ऑफ वेब डेवलपमेंट एंड इन्वॉल्व्स राइटिंग कोड इज व्हाट इट इज द डेफिनेशन ऑफ वेब प्रोग्रामिंग. तो वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट और वेब प्रोग्रामिंग का एक लाइन का आंसर है. प्लीज लर्न दीज 3 डेफिनेशंस एज वेल, राइट. नाउ लेट्स गो टू वेब प्लानिंग. वेब प्लानिंग के अंदर में जस्ट लिखा गया है दैट यू नीड टू प्लान फॉर क्रिएटिंग और अपलोडिंग, यू वांट व्यूअर्स टू वॉच, एंड दिस इज व्हाट दिस वेब डिज़ाइन इज अ complex process which is included in web planning, ठीक है. And then you will write that why we need web design. We need web design because of the presentation. If it is well presented and the people is attracted, they are going to come and watch, look your view your website, and this is how your ranking is going to increase. आप एक बार रीडिंग मार लो, समझ जाओगे. क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं. इंटरनेट से काफ़ी ये जो चैप्टर है ना उससे हार्डली कम क्वेश्चंस आते हैं, पर क्वेश्चंस आते हैं. यू कांट लीव दीज पार्ट्स. कंटेक्स्ट के अंदर भी, मतलब यू कैन जस्ट गिव इट अ रीडिंग, यू विल अंडरस्टैंड. पर्पस के अंदर मैं जस्ट टेलिंग यू, यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे गए हैं. फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस. फर्स्ट आप प्लानिंग करोगे. अच्छा यहाँ पे खुद ही लिखा गया है. फर्स्ट स्टेप जो है प्लानिंग प्रोसेस है. फिर
यूज़र को ना उसका इंटरेस्ट वैल्यू देखना है कि वो क्यों आया है मेरे वेबसाइट में। जब वो कोविड के बारे में जानना चाहता है तो मतलब कोविड में उसको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे को बोला गया कोविड के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाना। हम इंटरनेट में गया और लिखा कि कोविड, ठीक है, तो उसमें उसको मेरे जो वेबसाइट है उसमें उसको प्रिकॉशंस, पहले तो उसको मिलना चाहिए कि व्हाट इज कोविड, इंट्रोडक्शन, फिर उसको मिलना चाहिए कि प्रिकॉशंस, कैसे हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे कि कोविड ना हो। बाई चांस कोविड हो गया तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, कोविड का सिम्टम्स क्या है, पता कैसे चल सकता है कि कोविड हमको हुआ है, ठीक है। फिर हम बोल सकते हैं कि ये सारे एरियाज़ में पहले कोविड हुआ था, कोविड कैसे फैला, जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिला और आप मेरे वेबसाइट के बाद आप कोई और दूसरे वेबसाइट में सेम इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं जाना पड़े आपको, ठीक है। बहुत इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए जिससे कि आप अच्छा फीडबैक दो। और मेरा रैंकिंग स्केल, बड़े रैंकिंग स्केल क्या होता है, CEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो बेसिकली होता है कि मेरा जब वेबसाइट अच्छा है, ज़्यादा व्यूअर्स लोग तक पहुंच रहा है, तो गूगल में जब आप कोविड सर्च करोगे ना तो फर्स्ट वेबसाइट जो कि रेकमेंड होगा वो मेरा वेबसाइट होगा। और वो उसका फ़ायदा ये है कि आपको स्क्रॉल, मतलब आप स्क्रॉल तो फर्स्टली आप करते नहीं हो, फर्स्ट वेबसाइट जो आपको मिलता है वही देखते हो। दिस इज़ नॉट बिकॉज यू आर लेजी, बट बिकॉज फर्स्ट वेबसाइट जो होता है वो ज़्यादा व्यूड होता है, ज़्यादा उसके व्यूअर्स होते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है, ज़्यादा यूजफुल होता है, इसीलिए फर्स्ट में दिया जाता है। और सारे इंसान चाहते हैं कि मेरा वेबसाइट फर्स्ट में आए इस कैटेगरी में। जब मेरा कोविड का वेबसाइट है तो कोविड जब लिखे तो मेरा वेबसाइट जो है वो फर्स्ट में आए। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, राइट। तो यही बताया गया है। एंड देन हमको नीड्स फुलफिल करना है ऑडियंस का, हमको पहले जानना है कि यूज़र का इंटरेस्ट वैल्यू क्या है, और कंटेंट का जो साइट है उसको डेवलप करना है, उसको प्रॉपर्ली डिजाइन करना है, वेल प्रेजेंटेड बनाना है। जैसे कि सिर्फ हम प्लेन टेक्स्ट लिखे जा रहे वो आपको वो भले ही बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल रीड 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ, बट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पैराग्राफ, यू आर नॉट गोइंग टू रीड सो मच, ठीक है। यू आर एक्चुअली गोइंग टू व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू गो टू द अनदर वेबसाइट वेयर you will see pictures, you will see videos related to that topic, it is well presented, you will get attracted to that website even if the information is not that informative as compared to my information, ठीक है। पर इन्फॉर्मेशन पुट करना इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, उसके साथ साथ उसको अच्छे से प्रेजेंट करना, उसको अच्छे से फॉन्ट साइज अच्छे से होना, सब टॉपिक्स को थोड़ा सा हाईलाइट करके रखना, इमेजेस देना, वीडियोस देना, वो सारी चीज़ भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग इन द पर्पस कैटेगरी। ऑडियंस का जो पार्ट है ना, ऑडियंस के पार्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि ये की स्टेप है। डिफाइनिंग ऑडियंस इज अ की स्टेप फॉर वेबसाइट प्लानिंग प्रोसेस। और ऑडियंस का बेसिकली डेफिनेशन यहाँ से बोला जा सकता है कि ऑडियंस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु इज एक्सपेक्टेड टू विजिट टू आवर साइट, ठीक है, विजिट आवर योर वेबसाइट, द मार्केट बीइंग विच इज टारगेटेड। अब मेरा जो देखो, आई एम पुटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ बुक विच इज ऑफ क्लास 10 मास मीडिया बुक, ठीक है। तो मेरा टारगेट, अच्छा देखो अब यही वीडियो देख लो, ये वीडियो कौन देखेगा, ये वीडियो देखेगा 12, आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप क्लास 12 में पढ़ते हो, जिसका मास मीडिया सब्जेक्ट है, CBSE बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो और आप ह्यूमैनिटीज़ लिए होंगे तभी आप मास मीडिया पढ़ रहे हैं। तो दिस इज माई टारगेट ग्रुप, ठीक है, एंड आई हैव टू सी दैट हु इज़ माई टारगेट ग्रुप। अब मेरा टारगेट ग्रुप 10th क्लास तो है नहीं, मेरे को 10th क्लास का कोई बच्चा आके मेरा वीडियो तो देखेगा नहीं, उसको कोई इवन इफ उसको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, वो ले रहा है, पर दिस इन्फॉर्मेशन है एट सर्टन एक्सटेंट उसको काम का नहीं है ये इन्फॉर्मेशन, उसको 12th में जब वो जाएगा तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, राइट। पर मेरा टारगेट ग्रुप क्या है, क्लास 12 मास मीडिया सब्जेक्ट, CBSE ह्यूमैनिटीज़, राइट। तो वही सारे मेरे टारगेट ग्रुप है, इसको टारगेट ग्रुप बोला जाता है। ये सारे 2-4 कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑडियंस के, इसके बस नाम देख लो। ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, सेकंड इज इन्फॉर्मेशन प्रेफरेंस, थर्ड इज कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन, द लास्ट वन इज वेब एक्सपीरियंस। नाउ व्हाट इज प्लानिंग डॉक्यूमेंटेशन। ये प्लानिंग डॉक्यूमेंटेशन जो है ये क्वेश्चन आ सकता है, where you will write that you will write the whole paragraph, not the whole one, you can write it till here as well. Let me mark you. Whatever I'm saying now is what it is written here, ठीक है, so don't have to worry about it. क्रिएटिंग क्या है, क्रिएटिंग अगेन इट इज़ अ रिपीटेशन, पर इसके अंदर में ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये क्वेश्चन आता है इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक और डायनेमिक लिखा गया है पर एकदम क्लमजी तरीके से, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो बता दे रहे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो स्टैटिक वेबसाइट का है, सेकंड पैराग्राफ डायनेमिक वेबसाइट का है। स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट का बेसिक डिफरेंस क्या है, ये 2 टाइप्स है वेबसाइट के। वेबसाइट 2 टाइप का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक ये होता है ना, स्टैटिक जो भी हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कोविड का, एज आई सेड, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हम एडिट नहीं कर सकते, मतलब वो का जो कंटेंट है वो लेआउट है वो चेंज नहीं किया जा सकता आपके द्वारा। इफ़ आई वांट एज अ होस्ट ऑफ द वेबसाइट आई कैन चेंज इट, बट द वेब प्रोग्रामर और द मास्टर कैन चेंज इट हु हैज क्रिएटेड द वेबसाइट। इफ आई हैव क्रिएटेड आई कैन चेंज इट, बट यू एज अ यूजर कांट चेंज इट, ठीक है। एंड स्टैटिक में फीडबैक या रिस्पॉन्स नहीं लिया जाता है यूज़र का बस काम है इन्फॉर्मेशन आके देखना, उसको देखना, उसको समझना और फिर चले जाना या कॉपी पेस्ट कर लेना कहीं पे भी, पर वो कहीं से फीडबैक नहीं ले सकता। स्टैटिक वेबसाइट में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं ले सकता, कुछ भी मतलब वो कहीं पे भी इंटरेक्शन नहीं होता है विद द यूज़र। बट डायनामिक में इंटरेक्शन होता है, ठीक है, विद द यूज़र से नाम वाम पूछा जा सकता है, मतलब इंटरेक्टिव होता है, रिस्पॉन्स लिया जा सकता है, फीडबैक लिया जा सकता है। और यूज़र इफ़ ही द यूज़र वांट्स, जैसे BMI कैलकुलेटर जब आप सर्च करोगे तो वो जो होगा वो डायनामिक वेबसाइट के अंदर आएगा ना, क्योंकि वो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से उसका आंसर चेंज हो रहा है, राइट। तो डायनामिक वेबसाइट हो गया। तो इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, डायनामिक वेबसाइट का एग्जाम्पल है DHTML, ठीक है, और HTML जो कि मतलब HTML है, एक सिंपल HTML, या फिर स्पेसिफाई द टर्म सिंपल, ठीक है। सिंपल HTML जो पेज है वो स्टैटिक के अंदर में आता है और डायनामिक के अंदर DHTML आता है, ठीक है। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। ये सारी चीज़ क्या है ना, ये सारे लैंग्वेजेस है, इसका नाम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखा गया है। तो फर्स्ट नाम है मार्कअप,
ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज बीच में है, स्टाइल स्टाइल लैंग्वेज, स्टाइल साइड लैंग्वेज होगा, ठीक है। स्टाइल साइड लैंग्वेज, क्लाइंट साइड लैंग्वेज, तो उसके अंदर क्या मार्कअप लैंग्वेज है, तो मार्कअप लैंग्वेज के अंदर क्या आ रही है आपको ध्यान रखना है, ये पार्ट एक बार देख लेना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। You have to learn the names and you have to learn the examples. HTTP I have already said those informations are enough. इसमें से आप बस इसका बिट लर्न करना, ठीक है। फिर लर्न करना कि ये लॉसीलेस है कि लॉसलेस, ठीक है। फिर आप लर्न करना इसका फुल फॉर्म विच इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट्स इनफ। JPJ का भी आपको यही देखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका बिट क्या है, और लॉसीलेस है कि लॉसलेस है, ठीक है। लॉसीलेस और लॉसलेस दो टाइप्स होते हैं जो कि आपको जस्ट फोकस करना है। HTML का फुल फॉर्म देखना है, ये सारे क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं, जस्ट पूछा जाता है कि फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। जस्ट एक लाइन रीड कर लेना, इसका डेफिनेशन बस एक लाइन रीड कर लेना, टेक अ कॉपी एंड राइट द फुल फॉर्म ऑफ ऑल दीज शॉर्ट फॉर्म्स एंड ऑल। PHP का फुल फॉर्म पूछा गया था एग्जाम में, जिसमें इसका फुल फॉर्म था हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर, मैंने प्रोटोकॉल लिख के आया, मैं प्रोटोकॉल लिख के आई थी, हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, तो आई हैव डन दिस मिस्टेक। कैटेगरीज ऑफ वेबसाइट, अगेन रिपीटेशन है, प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन, एज आई सेड, कंटेंट, ये सारा जो चीज़ है ना रिपीटेशन है, एक साइड से ही पढ़ो। जो वेबसाइट का डिज़ाइन है, वेट लेट मी सी हाउ बिग दिस चैप्टर इज, हाउ मच बिग इट इज। अच्छा, वेबसाइट डिज़ाइन में जब जाए तो वेबसाइट डिज़ाइन में आपको ये वाला चीज़ पढ़ना है, ये वाला चीज़ इतने क्लमजी तरीके से लिखा गया है, ये जो फर्स्ट चीज़ है, ठीक है, ये लिखा गया है द सब्सटेंस, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो होना चाहिए वो देखो, आई एम अंडरलाइनिंग इट, इन्फॉर्मेशन, लेट मी अंडरलाइन, इन्फॉर्मेशन जो होना चाहिए शुड बी रेलिवेंट, ठीक है। सेकेंडली यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, और सिंपल और रिलायबल होना चाहिए, मतलब सिंपल थिंग्स शुड बी रिटन सो दैट इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। इसका जो टेक्स्ट होना चाहिए वो ब्यूटीफुली सिंगल स्टाइल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, ईजी टू फाइंड मोस्ट वी आर मोस्ट, मतलब ईजी टू फाइंड, ठीक है, ईजी टू फाइंड होना चाहिए। उसका सर्च इंजन अच्छा होना चाहिए, जैसे कि मैंने बोला SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, जो रैंकिंग होता है, तो रैंकिंग उसका होना चाहिए, और एडवर्टाइजमेंट मीडिया होना चाहिए। क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिखा गया है, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कोलैबोरेशन एंड ऑल, इससे भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सीधा क्वेश्चंस आएंगे ब्राउज़र से। ब्राउज़र कहाँ है, ये रहा ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या है, ब्राउज़र का डेफिनेशन आप एक बार देख लो, एग्जांपल्स देख लो, सफारी, फायरफॉक्स, ये देख लो कि फायरफॉक्स जो है वो बेस्ट ब्राउज़र है वेब डेवलपमेंट के लिए, और उसके बाद सफारी आता है, तो नंबर 1 फायरफॉक्स है, नंबर 2 सफारी है, और ब्राउज़र इज़ यूज फॉर टेस्टिंग योर साइट, ठीक है। इसका ना एक बार ये भी देख लेना कि मतलब हाँ, इफ़ यू ओपन व्हाट इट हैपेंस, ठीक है। पैराग्राफ ये वाला पूरा लर्न कर लो ब्राउजर का। URL, एज आई सेड, URL का एक प्रॉपर सा अच्छा सा बड़ा सा वो है, क्या है, एक पैराग्राफ है जिसको आपको याद करना है। और इसके अलावा ये चीज़ भी आपको याद करना है कि जब जो लिंक होता है वो यूजुअली लिंक ब्लू कलर का होता है, राइट। पहले ब्लू का पूछ रहे थे, जब ब्लू का होता है तो वो इंडिकेट करता है पाथ को, ठीक है। बट कभी कभी ना लिंक ग्रे भी होता है, तो वो इंडिकेट करता है HTTP को। जब वो ब्लैक कलर का है तो वो इंडिकेट करता है फैमिली ऑफ द वेबसाइट्स, ठीक है। और जब वो ग्रीन कलर का होता है वो इंडिकेट करता है वेब पेज फाइल को, जिसका नाम होता है entry1.html। ये ही पूरा चैप्टर है। इसमें से आई एम टेलिंग यू आपको लर्न क्या करना है फ्रॉम द बिगिनिंग, आई एम टेलिंग यू कि आपको लर्न क्या करना है विदाउट वेट, जिससे कि आपको फिर से कुछ कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। हाँ, तो आपको लर्न करना है इंटरनेट में फर्स्ट पेज में आपको लर्न करना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेबसाइट, देन यू हैव टू लर्न व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL, देन वेब पेज क्या है, ठीक है। HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, ठीक है। फिर आपको लर्न करना है होम पेज क्या होता है, देन बहुत सारे टाइप्स होते हैं वेबसाइट, ये टाइप्स नहीं है वेबसाइट का, पर ये सारे जो चीज़ है ऐसे ये टाइप्स नहीं है। टाइप्स से पूछा जाए तो स्टैटिक और डायनेमिक दो टाइप है, वो उसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सारी जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको दिमाग में रखना है कि पर्सनल वेबसाइट होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, पर्सनल वेबसाइट होता है, कमर्शियल होता है, गवर्नमेंट होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। HTTP से सर्वर क्या होता है हम उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके हैं, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन। ये ग्रीन बॉक्स आपको पूरा ये फर्स्ट पैराग्राफ ग्रीन बॉक्स का लर्न करना है। प्लानिंग के अंदर में आपको जस्ट याद रखना है व्हाट इज़ वेब डिज़ाइन, आपको याद रखना है व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट एंड व्हाट इज़ वेब प्रोग्रामिंग। और पर्पस के अंदर में बस आपको याद रखना है कि प्लानिंग प्रोसेस होता है, फिर हम लोग को देखना पड़ता है कि इंसान का नीड्स क्या है, ऑडियंस का नीड्स क्या है, और हमको वेबसाइट के थ्रू उसको फुलफिल करना है, रैंकिंग अच्छा लेना है। ऑडियंस क्या होता है, ऑडियंस वो होता है जो कि हम लोग का वेबसाइट आके देखता है, इसका 4 कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम याद रखना है। डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उसका डेफिनेशन याद रखना है। दो टाइप, एज आई सेड, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, तो याद रखना। ये दो टाइप है, स्टैटिक, फर्स्ट वाला पैराग्राफ स्टैटिक वेबसाइट के बारे में, सेकंड वाला पैराग्राफ डायनामिक वेबसाइट के बारे में, उसको अच्छे से डिफरेंशिएट कर दिए एग्जाम्पल्स के साथ, वो पूछा जा सकता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ये सारे नाम्स और उसके एग्जांपल्स को याद रखो। ये सारे, ये फर्स्ट वाला मार्कअप है, P इज मिसिंग, स्टाइल साइड लैंग्वेज साइड इज मिसिंग, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग अगेन साइड इज मिसिंग, ठीक है। बस यही चीज़ याद रखना, ये सारे नाम के फुल फॉर्म्स याद रखने हैं, ठीक है, सारे के फुल फॉर्म याद रखना है, एंड बस। और ये वेब डिज़ाइन में ये सारी चीज़ याद रखना है कि इन्फॉर्मेशन जो होना चाहिए रेलेवेंट होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, सिंपल और रिलायबल होना चाहिए, जो टेक्स्ट होना चाहिए वो सिंगल स्टाइल को फॉलो करे, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, ईजी टू फाइंड होना चाहिए, सर्च इंजन जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट मीडिया रहना चाहिए, ठीक है।
और फिर यहाँ से ब्राउज़र के बारे में पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। अगेन वेट, ये पूरा पैराग्राफ जो है वो इम्पॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कोई भी एक आएगा, ठीक है, चारों नहीं आएंगे, कोई भी एक आएगा, पर आप याद रखना, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आई अंडरस्टैंड ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है, लेंदी है, पर जो भी मैंने पढ़ाया है, मतलब बताया है कि ये इंपॉर्टेंट है, उसमें ज़्यादा फोकस करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, उसमें सारा क्वेश्चन मिल जाएगा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो दैट्स ऑल, ठीक है, for this video, and thank you for watching. If you have not yet subscribed my channel, then again please do subscribe it, like it, because the number of subscribers increase, it just gives me a motivation that people are actually watching it, loving it, and it is becoming useful. The making of video is becoming useful. It's not time wastage, because मैं जब जाती हूँ, मतलब वीडियो के लिए क्वेश्चंस बनाते हैं और तो मेरे को ना थोड़ा सा डिमोटिवेशन आ रहा है कि लोगों तक पहुँच रहा है कि नहीं। तो जब लोगों तक पहुँचता है तो एक्चुअली में बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। ये वीडियो आपने अभी यहाँ तक देखा है, दैट मीन्स आपका 5th चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया है। बस आपका काम है सारे क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है, ये चैप्टर के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दूसरे चैप्टर के दूसरे वाले वो चैप्टर के वो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, वो सारे चैप्टर से क्वेश्चन को सॉल्व करने। और जब वो आप सॉल्व कर चुके हैं अभी तक, तो अगेन वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज आपका 80% काम हो गया। बस रेस्ट 20% में आपको सारी चीज़ जो है वो एक बार अच्छे से लर्न कर लेने हैं, गो थ्रू करना है, दैट्स इट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, वर्क हार्ड, यू विल गेट योर एक्सपेक्टेड परसेंटेज, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, जस्ट वर्क हार्ड।